नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण अपडेट में। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो मध्य प्रदेश ईएसबी के द्वारा आपके जो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के ऑनलाइन फॉर्म आपके चल रहे हैं, जो 1120 पोस्टों के लिए आपकी वैकेंसी आई है। तो इसके संबंध में आपका जो कौशल विकास संचालनालय आपका मध्य प्रदेश जबलपुर है, इसके द्वारा एक आपका नया महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है, जो कि आप सभी के लिए जानना अति महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी यहाँ पर देखने वाले हैं कि इसमें इन्होंने क्या कुछ बोला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि इसी प्रकार की कोई भी अपडेट आए तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल सके। साथ ही इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है, अभी तक जिस भी अभ्यर्थी ने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म को आप फिल कर दीजिए। फॉर्म को कैसे फिल करना है, तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, और जिसने फॉर्म को फिल कर दिया है और यदि फॉर्म को आप किसी प्रकार कोई संशोधन करना चाहते हैं तो फॉर्म को सुधारने का वीडियो भी हमने जस्ट अपलोड किया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की पूरी जानकारी को। तो यहाँ पर देखिए, जबलपुर के दिनांक 20 जनवरी देख सकते हैं 2026 के अनुसार नियम क्रमांक 4.6 एवं 7.1 में संशोधन, जो कि जो रूलों को पढ़ेंगे यहाँ पर है तो आपको मिल जाएगा। तो नंबर 1 यहाँ पर है, भूतपूर्व सेनाओं के लिए सभी पदों व्यवसायों में 10% समस्त है। यहाँ पर देखिए आपका, और प्रभाग बार पर हॉरिजॉन्टल यहाँ पर डिपार्टमेंट बार यहाँ पर वाइज आरक्षित रहेंगे। भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध न होने पर उसी वर्ग के ओपन या महिला उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर पद से भरा जाएगा। ये तो रही एक जानकारी। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन बाकी जो इतना पत्र की मांग है यहाँ पर बाकी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या बोला है, जो आपके डिस्प्लेड अभ्यर्थी हैं उनके संबंध में, कि मेरिट अनुसार ओपन महिला या SC ST OBC अनारक्षित एवं EWS वर्ग में जिस वर्ग के निःशक्तजन का चयन होगा उसी वर्ग में निःशक्तजन के पद समायोजित होंगे, और निःशक्तजनों को विकलांग के आधार पर पद के कृत्यों के संबंध में उपयुक्तता प्रमाण पत्र, उपनिदेशक पुनर्वास, महानिदेशालय रोजगार एवं प्रशिक्षण विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास आपका जो VRC है, नियपेट टाउन जबलपुर से प्राप्त दस्तावेज परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा। तो ये आपको यहाँ पर जो आपको बोला गया है दस्तावेज आपका, ये भी आपको प्रस्तुत करना होगा। अब सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ध्यान से देखिए कि प्रशिक्षण अधिकारी के पद सरल क्रमांक आपका जो है 1 से लेकर 33 एवं 36 एवं 37 के प्रत्येक व्यवसाय के कुल पदों में 50% पद यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग में डिग्री, जैसे आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, या फिर डिप्लोमा आपके पास जैसे आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, उम्मीदवारों से भरे जाएंगी। 50% पद आपके इनसे भरे जाएंगे, डिग्री से या डिप्लोमा से। और यहाँ पर देखिए, यदि किसी व्यवसाय में कुल पदों में से 50% या अधिक डिग्री या डिप्लोमाधारी उम्मीदवार हैं, यदि कोई भी ट्रेड में वो 50% से ज़्यादा आपके डिग्री या डिप्लोमाधारी उम्मीदवार हैं और वो मेरिट के आधार पर चयनित होते हैं, तो फिर 50% की सीमा को ध्यान नहीं रखा जाएगा। यदि इस प्रकार का रहते हैं तो 50% आपके भरे जाएंगे, और यदि वो मेरिट के आधार पर सेलेक्ट होते हैं तो 50% की सीमा से ज़्यादा भी चयन हो सकती है, बाकी इन्होंने यहाँ भी बोला है। और देख लेते हैं हम, अर्थात मेरिट के आधार पर डिग्री या डिप्लोमाधारी उम्मीदवार पर 50% से अधिक चयनित हो सकते हैं, लेकिन आप मेरिट में आते हैं, आपके नंबर अच्छे आते हैं, तो फिर आप 50% की सीमा की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सिलेक्ट हो सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं, जिस व्यवसाय में 50% से कम डिग्री या डिप्लोमाधारी उम्मीदवार चयनित होंगे, उनमें यहाँ पर देखिए शेष यानी चयनित डिग्री या डिप्लोमा को छोड़कर डिग्री और डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों की मेरिट सूची तैयार कर वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आपका आरक्षण की सीमा को ध्यान रखते हुए डिग्री या आपका डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, भले ही भी डिग्री या डिप्लोमाधारी उम्मीदवार व्यवसाय की मेरिट सूची में गैर डिग्री या डिप्लोमाधारी से नीचे हो, तो बाकी तो ठीक है यहाँ पर। इसके बाद देखिए 50% यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमाधारी उम्मीदवार की संख्या किसी व्यवसाय के कुल पदों पर सुनिश्चित की जाएगी, तब जैसे वही पद आपके रहेंगे उसी अनुसार यहाँ पर निश्चित की जाएगी। उदाहरण स्वरूप देखिए, प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन के विज्ञापित कुल पदों की संख्या जैसे 60 है, जिसमें अनुसूचित जाति के 9, अनुसूचित जनजाति के 12 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 16 और अनारक्षित की 17 और EWS की 6 उम्मीदवारों का चयन किया जाना है। तो यदि चयन यहाँ पर देखिए, चयन हेतु आयोजित परीक्षा में मेरिट के आधार पर इन 60 में से किसी भी वर्ग की 30 डिग्री यहाँ पर देखिए 30 डिग्री या डिप्लोमाधारी उम्मीदवार उपलब्ध हो जाते हैं, तो जैसे अन्य पिछड़ा वर्ग के 15 एवं अनारक्षित के यहाँ पर देखिए वर्ग के 15 उम्मीदवार डिग्रीधारी उपलब्ध हो जाते हैं, तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के क्रमशः 9 एवं 12 डिग्री या डिप्लोमाधारी उम्मीदवार का आरक्षण लागू नहीं हुआ। तो बाकी यदि मेरिट में आप आ जाते तो आपका ये सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, और बाकी स्वयं भी इसको आप पढ़ सकती हैं। इसके अलावा और देख लीजिए क्या है, यदि किसी व्यवसाय में एक पद विज्ञापित है तो वह डिग्रीधारी या डिप्लोमाधारी उम्मीदवार से भरा जा सकेगा। विषम परिस्थिति में यदि 50% पद इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमाधारी
आवेदक मेरिट में उपलब्ध नहीं होती तो फिर विभाग स्तर पर इससे निर्णय लिया जाएगा और जो अंतिम मान्य होगा। बाकी यहाँ पर और सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार यहाँ पर दिया गया है। इसके अनुसार यहाँ पर आदिम जातियों के लिए विशेष उपलब्ध के अनुसार यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, गुना तथा अशोकनगर की यहाँ पर देखिए अनुसूचित जाति यहाँ पर, तो बाकी इसको हम पढ़ सकते हैं नगर की। यहाँ पर अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल, स्वशासी संस्था, यहाँ पर एज दे दी गई है, इनके लिए इतनी और बाकी इनके लिए इतनी यहाँ पर एज रही गई। बाकी सभी पदों के लिए यहाँ पर अभ्यर्थियों को मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा और परीक्षा केवल मध्य प्रदेश के मूलवासी के लिए है। सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुए किसी भी स्थिति में किसी प्रकार के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। और यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर देखिए आदिम जाति, हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत जो पुरस्कृत दंपति हैं स्वर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार यहाँ पर आयु सीमा में 5 वर्ष तक की और एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। और विक्रम पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आयु सीमा में 5 वर्ष तक की और छूट यहाँ पर मिलेगी। बाकी आयु सीमा यहाँ पर बाकी आवेदकों की आयु सीमा के संबंध में अन्य विवरण तो यहाँ पर आप बाकी पढ़ सकते हैं इसको। तो ये छोटी सी जानकारी आप सभी इसको आराम से पढ़ सकते हैं कि इसमें इन्होंने क्या कुछ बोला है। चलिए आपको हम प्रोसेस दिखाते हैं कैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे। तो सिंपल सा आपको MPESP की वेबसाइट पर आना है। इस प्रकार से आपकी जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आप क्लिक करेंगे, इंग्लिश पर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे को आइए। यहाँ पर देखिए आपको जो रूल आपको लेटेस्ट अपडेट दिख रहा है, यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म आपको ITI ट्रेनिंग ऑफिसर, तो यहाँ पर देखिए रूल बुक अपडेट आपका पेज नंबर 88 और 89 इस पर क्लिक करेंगे तो आपका PDF डाउनलोड हो जाएगी। इस PDF को आराम से अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और बाकी आपका ऑनलाइन फॉर्म तो आपको कंटिन्यू है। यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म का जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जिस भी अभ्यर्थी ने फिल नहीं किया आप जल्दी से फॉर्म को फिल कर दीजिए। यहाँ पर आएंगे तो आप इसको ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसकी जो रूल बुक है, रूल बुक को हम यहाँ पर इस PDF पर क्लिक करेंगे तो आपकी रूल बुक डाउनलोड हो जाएगी, इसको पढ़ सकते हैं। और बाकी आपका यदि फॉर्म आपने फिल कर दिया और फॉर्म को संशोधन करना है तो इस वाली लिंक से फॉर्म को संशोधन कर सकते हैं। ये दोनों हमने वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो ऑनलाइन फॉर्म आप फिल कर रहे हैं आपकी जानकारी सभी सब कुछ आपकी सही होनी चाहिए और जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, सर्टिफिकेट हैं, उनको भी एक बार चेक जरूर कर लीजिए, नहीं तो बाद में आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और जब आप एडमिट कार्ड चेक करते हैं तो उस टाइम ही आपको पता चलता है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो इन सभी गलतियों से आपको बचना है। बाकी आप सभी यहाँ पर अपने फॉर्म को फिल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।